नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज से दोस्तों हम पैट के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत कर रहे हैं। आज हमने जो प्रैक्टिस सेट लिया है वो 16 अक्टूबर 2022 को जो एग्जाम हुआ था पैट का, उसकी प्रथम पाली का ये पेपर है। तो हम यहाँ पर जीएस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, लगभग 65 से 70 के बीच में जो क्वेश्चन आते हैं, उनको हम 1 बाय 1 देखने की कोशिश करेंगे। तो पैट के जितने भी पेपर दोस्तों हुए हैं उनको हम बारी बारी से हल करेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट को लगाने की कोशिश करेंगे, यानी कि मॉडल पेपर को। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए वाला, बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970 के तहत। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? क्वेश्चन सेकंड का सही आंसर होगा दोस्तों राजकोषीय नीति सुधार। ए आंसर इसका ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सभी बच्चों ने इसको सही किया होगा। एम एस स्वामीनाथन, राइट आंसर इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? तो आपको पता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का सी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। संविधान से 5 क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। पूरे जीएस से 5-5 क्वेश्चन के पोर्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। ये 19 के तहत हमको दिया गया है, अनुच्छेद 19 के तहत। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक जरूरी सूचना, अगर आप पैट की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमारे एप्लीकेशन स्वराज हिंद लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कूपन कोड आपके सामने है। आप जाकर के स्वराज हिंद एप्लीकेशन को डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जहां पर आप अपनी प्रैक्टिस को बेहतर कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विधानमंडल के प्रति होती है। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखना है दोस्तों, है ना। तो द्विस्तरीय सरकार, हमारे यहाँ द्विस्तरीय सरकार नहीं है, ना, ये हमारे संविधान की मुख्य विशेषता में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि साइंस से संबंधित है, 1 हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा 746 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो कोयले का जलना रासायनिक अभिक्रिया, कागज का जलना, पानी का भाप में रूपांतरण होना, भोजन का पाचन, तो ये सब क्रियाएं दोस्तों रासायनिक क्रिया हैं। लेकिन पानी का भाप में रूपांतरण ये एक भौतिक क्रिया है ना। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी वाला राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, पायरिया निम्नलिखित में से किसका रोग है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ये दांतों में होता है, अर्थात मसूड़ों में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं, फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो फ्लोएम किसमें पाया जाता है? ये आसान क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप जल्दी दे देंगे। पौधों में होता है फ्लोएम और जाइलम की घटना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं, भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तरीय चल रही है दोस्तों, है ना। क्या है? त्रिस्तरीय है। तो राइट आंसर हमारा 12 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा मैथ से संबंधित है दोस्तों, इनमें से कौन सा भिन्न बड़ा है? तो आसान है, ये क्वेश्चन आप कर लेंगे अगर मैथ की थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको है तो। बी वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, बी वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी हमारा मैथ का है, इसको आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक हमें इक्वेशन दे रखी है ना, ए क्यू बी क्यू ऊपर लग रहा है, स्क्वायर बी स्क्वायर नीचे। आप इसका एक फॉर्मूला बनाएंगे और इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2.35। यही इसका निकल के आएगा अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 15 है, 19 का कितना प्रतिशत 7.6 होता है? 19 का कितना प्रतिशत 7.6 होता है? तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा, है ना। इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। कितना होता है? 40% हो जाएगा। ये कितना? 40%। ए आंसर इसका ठीक होगा। ये 5 क्वेश्चन मैथ के आपको देखने को मिलेंगे, तो 5-5 करके सभी पोर्शन आपको दिए जाते हैं पैट में। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं, 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? 60 से 80 के बीच जो भी अभाज्य संख्या है उनका औसत क्या होगा? तो ये बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, 16 वाला है। तो 60 से 80 के बीच में क्या क्या होती है अभाज्य संख्या? एक तो 61 होता है, 67 होता है, 71, 73 और 79, है ना। तो टोटल 5 हो गई, सबको जोड़ के 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 70.2, है ना। आसान है, बड़ी आसानी से कर लें। अभाज्य संख्या जो किसी से भाज्य नहीं हो।
अगला क्वेश्चन भी मैथ का दोस्तों, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बता दे रहा हूँ। ये 2.25 का स्क्वायर निकल के आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आप। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? तो आप सबको पता है दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जिसे हम तेजाब कहते हैं हिंदी भाषा में, है ना। डी आंसर ठीक है। श्वेत और श्वेत का अर्थ क्या होता है? ये हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों 19 वाला। श्वेत मानी होता है दोस्तों श्वेत सफेद, है ना, यानी कि श्वेत का मतलब होता है स्वच्छ या सफेद से, और श्वेत का मतलब होता है पसीने से। तो स्वच्छ और पसीना, इसका राइट आंसर ए होगा। खाक में मिलाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होता है दोस्तों? तो खाक में मिलाना मतलब होता है सब कुछ नष्ट कर देना, ये आंसर। अनिल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अनल और अनिल दो अलग अलग शब्द होते हैं। अनिल मतलब हवा का पर्यायवाची होता है ना, और अनल जो होता है वो आग का पर्यायवाची। तो हवा मतलब पवन, पवन भी इसका एक पर्यायवाची है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो उल्टा पूछा है, गुप्त का क्या होगा? प्रकट। गुप्त मतलब छिपा हुआ, प्रकट मतलब सामने बिल्कुल। सद्भावना का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, रिपीट होता रहता है। तो सत्य भावना होगा इसमें, सत्य भावना, बी आंसर इसका ठीक रहेगा। एक पैराग्राफ दिया हुआ है दोस्तों, हमें दो क्वेश्चन यहाँ से पूछे हैं 24 और 25। तो इस पैराग्राफ को आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद इसके आंसर निकाल सकते हैं। और ये पूरा पेपर मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है माई वे अपडेट पर, तो वहाँ से जाकर के आप विद आंसर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ दोस्तों इसके, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो आप अगर बैठे होंगे परीक्षा में तो आपको अच्छे से ये पता होगा। लेकिन पता होना चाहिए कि पिछला पेपर किस तरीके का आया, तो पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, और 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो नीचे देखते हैं, बी हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एंटोनियम पूछा हुआ है हमसे क्वेश्चन नंबर 16 में। माउंट का क्या होता है? तो आप बताना है 26 का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो एंटोनियम पूछा है ना, यानी कि विलोम शब्द, दुख और खुशी। 27 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यानपूर्वक इसको पढ़िएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा, ऑक्टियोनीर, है ना। क्या हो जाएगा? ऑक्टियोनीर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो भी इंग्लिश का ही है। चूज द करेक्ट सिनोनियम्स। तो एक्जाइल का पूछा है दोस्तों कि सिनोनियम्स क्या होगा, यानी कि पर्यायवाची क्या होगा। तो इसका भी हम बता देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ए, है ना, वनिशमेंट। एक्जाइल का क्या होता है? उल्टा, मतलब समानार्थी शब्द क्या होगा? वनिशमेंट। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ हमारे पास दोस्तों कुछ निर्देश दिए गए हैं, सही ढंग से इनको पढ़ना है और इनके आंसर हमें निकालने हैं। ठीक है ना। तो ये रीजनिंग का सवाल रहेगा आपके सामने। 29 क्वेश्चन है, दोनों कथनों को ध्यान से पढ़ना है। कथन फर्स्ट, यहाँ पे बताया गया है हमको, कह रहा है पुलिस प्राधिकरण ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है। अगला कथन है शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। दोनों को पढ़ के आपको इसका सही आंसर निकालना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, कथन फर्स्ट कारण है और कथन सेकंड इसका प्रभाव है ना। ये कारण है तभी, और ये इसका प्रभाव है। बिल्कुल के लिए कथन और प्रभाव से संबंधित ये क्वेश्चन, जो कि 5 टॉपिक आपके रीजनिंग में होते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन भी रीजनिंग का ही है, तो 5-5 क्वेश्चन हमें सबके देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो पूछ रहा है इसमें से विषम चुनना है हमें, क्वेश्चन नंबर 30 में विषम चुनना है। आसान क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, 33 एक संख्या है दोस्तों हमारे सामने, है ना। बाकी सारी संख्या अभाज्य संख्याएं जो किसी से नहीं कट रही हैं। 33 संख्या 11 से और 3 से कट जा रही है, ठीक है ना। देखिए अभाज्य संख्या तो आपको पता ही है, जो अपने आप से भाजी जाएं या फिर अपने आप से ही भाजी जाती हैं, वो और किसी नंबर से भाज्य नहीं जाती। तो 33 इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। आप देखें इसको, अपने हिसाब से कोई और लॉजिक बैठता हो तो आप वो लगाने की कोशिश करें। फिलहाल ये सही है। 31 क्वेश्चन है, 6:10 पर घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए एक सूत्र भी आता है 60h - 11m/2। तो वहाँ लगाएंगे तो ये निकल जाएगा, 125 डिग्री का कोण होगा इस टाइम पे। क्वेश्चन अगला है, यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। बी को 25 के रूप में कोडित, सी को 24 के रूप में कोडित किया जाए, बताइए किया जाता है तो जेड को हम किस तरीके से कोड करेंगे, है ना। मतलब इस तरीके से आपको ये पूरा पढ़ के आंसर निकालना, और बड़ा आसान है दोस्तों, इसको निकाल लेंगे। इसके लिए एक टेबल तैयार की जाती है। तो यहाँ पे इसका जो कोड बन के आएगा दोस्तों मोबाइल का, इस तरीके से हमारा जो मोबाइल का कोड बनेगा वो 14, 12, 25, 18, 15, 22 इस तरीके से बन जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द नामालाई रीड टेल नाम की डैमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज की गई है, ये किस राज्य में है ना। क्वेश्चन नंबर 33। तो ये केरल इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? केरल इसका। कहाँ पे खोज की गई इसकी? केरल में की गई है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, गोपी उन्हें क्या कहेगी, है ना। तो ये आसानी से कर लेंगे दोस्तों, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना। व्यक्ति, और इसका एक थोड़ा सा चार्ट बनाना पड़ता है, फैमिली ट्री। वैसे भी जनरली भी हो जाएगा, ये अपने ऊपर ये रिश्ते लगा के देखोगे तो ये जनरली भी हो ही जाएगा। तो इसमें जो निकल के आएगा वो नाना का रिलेशन निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? नाना का रिलेशन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 35। INS तर्कस ने लाल सागर में डैश नौसेना के जहाज़ों अल्माज PC 411 और निमेर PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास किया। मतलब किन देशों के साथ हुआ है ये पूछ रहा है हमसे। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूडान के साथ, सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है। जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? जागृति किस क्षेत्र से संबंधित शुभंकर है? तो ये उपभोक्ता जागरूकता से संबंधित है दोस्तों। किससे? उपभोक्ता जागरूकता, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिक जीके इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है? तो अभी इसका नाम बदला गया था, तो ये उस टाइम की करंट से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा संभाजी नगर। ये सबको ही पता था, ये आंसर है ना। औरंगाबाद को संभाजी नगर कहते हैं। अब क्वेश्चन 38 है। भारतीय परंपरा विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 38 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों ध्यान से, और हो जाएगा बड़ी आराम से, है ना। तो यूके इसका राइट आंसर होगा। 38 का राइट आंसर क्या होगा? यूके। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं 39। टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो ये उस टाइम के करंट से संबंधित दोस्तों क्वेश्चन है ना। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे स्टैटिक जीके में भी बदल जाते हैं, जैसे कि था तो करंट का, लेकिन अब ये स्टैटिक जीके में हो गया है। तो 39 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। केरल में इसको शुरू किया गया है। क्वेश्चन अगला है, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन दो देशों के बीच में संपन्न हुआ है? तो 40 क्वेश्चन का आंसर भी आप कर सकते हैं, ये भी करंट का ही क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 41 है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? तो 41 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये आंसर इसका सही होगा। 42 आपको पता है करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछे जाते हैं। 42 क्वेश्चन देखिए करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है ये, हाँ। लेकिन ये करंट अफेयर आज के समय में रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि अब करंट अफेयर जो पूछी जाएगी वो आपसे 2023 की पूछी जाएगी। लेकिन फिर भी क्वेश्चन सामने है तो कर लेते हैं, क्योंकि क्या पता कौन सा क्वेश्चन कहाँ आ जाए। तो 42 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसरो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? सबसे आसान क्वेश्चन था दोस्तों ये, सबसे आसान क्वेश्चन यही था पूरे पेपर में। देखा, बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा हमारी लगती है, तो बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम लगती है। निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी? कितना आसान क्वेश्चन था, जेरूसलम है ना, सबको पता है। चलिए अगला देखते हैं, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? 45 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो बी वाला हो जाएगा। लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमता में वृद्धि करना। क्वेश्चन अगला है 46। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? किस राज्य में विधान परिषद है? तो चुनना है दोस्तों आपको यहाँ पर, और बहुत आसानी से दोस्तों इसका एक सूत्र आता है, अगर आपको पता है तो बड़ी आसानी से इसको आप निकाल भी लेंगे, है ना। तो हम देखें तो कर्नाटक में दोस्तों है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्नाटक, राइट आंसर बी हो जाएगा। वर्तमान में 6 राज्यों में दोस्तों विधान परिषद बची हुई, जिसमें कर्नाटक भी है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार, है ना। तो इन्हीं को याद रखना है 6 को आपको, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो बी आंसर ठीक है। चलिए, किस दिन को भारतीय वायुसेना के रूप में मनाया जाता है? तो ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है दोस्तों। 8 अक्टूबर के मनाते हैं, है ना, वायुसेना दिवस के रूप में। 8 सितंबर, सॉरी 1:47 का राइट आंसर होगा 8 अक्टूबर, 8 सितंबर नहीं 8 अक्टूबर, सही आंसर है। 48 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? भारत का स्कॉटलैंड किसको कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा कुर्ग को। किसको कहा जाता है दोस्तों? कुर्ग को कहा जाता है। बात क्लियर हो गई? चलो क्वेश्चन अगला है 49।
कला मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है ना। तो कला मथुरा कौन सी कला, तो यहाँ पे खाली स्थान की जगह आपको एक सही शब्द लेना है, सांझी, है ना। सांझी कला मथुरा से स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है। सी आंसर इसका राइट आंसर होगा। ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है। तो 2014 में बना था, ये सबको पता है, तेलंगाना है। क्या है, तेलंगाना। राइट आंसर ए हो जाएगा 50 का। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। 51 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ लिखी। ये तो सबको पता है, महात्मा गांधी की है दोस्तों। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, है ना। चलिए आगे आ जाते हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित डैश को अवशोषित करती हैं, है ना। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित क्या, अवरक्त किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्यमान किरणें, या क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आप देखिए अवरक्त किरणें। राइट आंसर बी हो जाएगा, साइंस से संबंधित हो दोस्तों। वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है 53, है ना। तो वॉलीबॉल किसका, नेपाल का राष्ट्रीय खेल है। नेपाल का वॉलीबॉल राष्ट्रीय खेल माना जाता है। चलिए 54 से लेके 58 तक दोस्तों ये पैराग्राफ है हिंदी के। 2 पैराग्राफ आपके सामने रखे जाएंगे, है ना। तो इसको हमने हटा दिया है यहाँ पर, और यहाँ पे 78 से फिर ये थोड़ा सा हमारा शुरू हो जाता है डीआई वाला पोर्शन। तो हम वो क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे दोस्तों जहाँ पर हमें जीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलिए 48 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्योंकि 60 से 65 क्वेश्चन जीके के रहेंगे आपके, जिसमें करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, इतिहास, भूगोल, संविधान सब कुछ रहेगा। और बाकी आपके 20 नंबर का डीआई रहेगा, 5 नंबर का मैथ रहेगा, 5 नंबर की रीजनिंग रहेगी। तो 30 नंबर ये हो जाते हैं। तो लगभग 70 नंबर आपको इसी तरह से अपने जीके, हिंदी, इंग्लिश, साइंस सबको पढ़ के जाना है। 84 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर, निरंजना नदी पे हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था, निरंजना नदी पर। डी आंसर। ये तो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। बात क्लियर हो जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं 85 क्वेश्चन पे। कह रहा है हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी। 85 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है दोस्तों, है ना। तो ये अपनी राजधानी कन्नौज ले गया था। कहाँ ले गया था, कन्नौज। थानेश्वर से स्थानांतरित करके कन्नौज ले गया था हर्षवर्धन। 86 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गोरिल्ला रणनीति थी, है ना। छापामार गोरिल्ला रणनीति ये किसकी थी, तो मराठा दोस्तों इस तरह के युद्ध किया करते थे अंग्रेजों के साथ। ये आंसर इसका राइट हो जाएगा 86 का। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए डैश तकनीक का इस्तेमाल किया गया है ना। कौन सी तकनीक डांसिंग गर्ल के रूप में अपनाई गई है। तो 87 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मोम लोपी विधि, जिसे कास्टिंग कहते हैं। याद रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 88 हमारे पास। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। मॉडर्न इंडिया से संबंधित क्वेश्चन। तो पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले कौन थे। 88 क्वेश्चन का राइट आंसर आपको करना है ना। तो ये होगा हसरत मोहानी। क्या होगा इसका राइट आंसर, हसरत मोहानी। डी आंसर होगा 88 का, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं 89। निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है 89 क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर सी वाले विकल्प को पढ़िए। बंगाल की विभाजित करने का जो निर्णय था, है ना। तभी तो भारतीयों ने स्वदेशी आंदोलन किया था। 90 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई, है ना। तो अंग्रेजी को थोपना चाहते थे। किसको, अंग्रेजी को थोपना चाहते थे भारतीयों के ऊपर, और वो थोप भी चुके हैं। सी आंसर। 91 क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। क्वेश्चन 91 मॉडर्न इंडिया से संबंधित दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो इसमें ए विकल्प को आप पढ़िए, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां। ए आंसर इसका बिल्कुल ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, है ना। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन है 93। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था। खिलाफत जो आंदोलन शुरू हुआ था इसके पीछे मुख्य कारण था क्या, है ना। तो यहाँ पे ए वाले विकल्प को देखें आप। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए खिलाफत आंदोलन, तुर्की का जो खलीफा था उस पद को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था, इसीलिए खिलाफत आंदोलन पूरे दुनिया में चलाया गया मुसलमानों के द्वारा, जिसमें
भारत से खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कर दी थी। 94 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है? दिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और रात का टेम्परेचर बहुत कम। ऐसा कहाँ देखने को मिलेगा? तो ऐसा देखने को मिलेगा हमें थार के मरुस्थल में, क्योंकि रात को रेत ठंडी हो जाती है तो मौसम ठंडा, और दिन में सूरज के कारण रेत गर्म हो जाती है तो गर्म। चलिए, विश्व को कितने प्रमुख समय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 24 जोनों में बटा हुआ है दोस्तों। सी आंसर इसके लिए राइट है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी दोस्त के लिए, है ना। 24 टाइम जोन है हमारे यहाँ। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? तो प्रवसन, मृत्यु, जन्म या फिर रुग्णता होगा। पढ़ने से पता चल रहा है इसका राइट आंसर। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी सबको पता है, 97 का राइट आंसर। ये किसी से गलत नहीं होना चाहिए, है ना। कवरावती है ये आंसर। 98 है, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? 98 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ध्यान से लगाना है, चौथी पंचवर्षीय योजना। 5 ईयर प्लान से भी संबंधित क्वेश्चन आपको देखना। हालांकि ये खत्म हो चुका है पंचवर्षीय योजना भारत से, नीति आयोग जिसकी जगह आया है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन यहाँ से देखे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? 99 क्वेश्चन पे आप देखें दोस्तों, तो सी आंसर इसका होगा निजी क्षेत्र। क्वेश्चन 100 है आज का जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो अमेजन वर्षा वन दोस्तों होते हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का पैदावार करते हैं अपनी तरफ से। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। तो यहाँ पे दोस्तों लगभग हमने 70 क्वेश्चन करने की कोशिश की है, जो कि हमारे स्टैटिक जीके, हिंदी, इंग्लिश और हमने साथ ही साथ रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन भी टिक करके सॉल्व कर लिए हैं। ये सीरीज दोस्तों इसी तरीके से जारी रहेगी, चैनल पे आप बने रहिएगा। और मैंने आपको जो लास्ट में बताया है कि आप हमारा स्वराज लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, कूपन कोड लगाएं और वहाँ से टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो पाएगी, क्योंकि समय आपके पास अब कम है। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक अगली टेस्ट सीरीज के साथ, यानी अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।